हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका किया था रैशनलाइजेशन। आई होप कि रैशनलाइजेशन कंसेप्ट सबको आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट इरैशनल नंबर। जैसे कि इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जो रुकते ही नहीं एक जगह पे, जैसे कि 0.333333 चलते चले जाएंगे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। 2.7272 चलते चले जाएंगे, यानी कि हम इसमें लिखेंगे 2.72 बार, राइट। अब ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनको आपको ये कहा जाए कि कन्वर्ट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्वर्ट कोई भी आपको, जैसे ये 2.7272 तो चलता चला जाएगा इन p/q की फॉर्म, या फिर 0.33333 को इन p/q की फॉर्म। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं, जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली हम ये p/q के फॉर्म में, हम अगर कहें कि अगर जीरो, ये पॉइंट हटा के, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगाए, वो लगा ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं कि बिकॉज 3 इज नेवर एंडिंग। पर किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करके तो ये आया होगा। अब वो कैसे आया है वो ज़रा ध्यान से देखना। जैसे कि आपका सबसे पहला स्टेप, जैसे हम ये वाला पहले क्वेश्चन करते हैं, लेट 0.33333 जो आपका ये जो चलता चला जाता है इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स है, ठीक है, हमने मान लिया ये एक्स है। चलो हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 0.333। अब आपको ये देखना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है इसके अंदर? 1, यानी कि बेसिकली 333 एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 72 72 72 72, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसको उसी हिसाब से 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रही है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई with 10 बोथ साइड। अगर यहाँ पे हम अब ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 72 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 बोथ साइड यानी कि 10 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि 10x। अब जब हम पे 0.333 को इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा? जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 से या 100 से, तो उतनी डिजिट के पीछे आपकी डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? यहाँ पे, यानी कि आपका आंसर का 3.333 डैश 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 10x। अब आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है? जो ये आपका आंसर है, सिंपल सी बात है, 3.333 को अलग से रख लो। जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन जो गिवन है, जैसे 0.333, इसको अलग से करो। ठीक है, अब ये 333 जब इसको हमने से माइनस करना है, ये 333 इससे कट के 0 आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट से पहले 0 में से 0 गए, 3 में से तो क्या बचा? 3। तो यहाँ पे आपने स्प्लिट करना है, तो 3 लिख दिया, प्लस जो क्वेश्चन में है, जो हम माइनस करके आया 3, प्लस जो क्वेश्चन में यानी कि 0.3333। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा। हालांकि आपने क्या करना है, जो आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है उसको क्वेश्चन से माइनस करके जो आंसर बचा उसके साथ स्प्लिट कैसे करना है, जो आंसर आया उसको लिख के प्लस जो क्वेश्चन में है, दैट्स इट। तो अब आपका क्या आया? यहाँ पे 10x एज इट इज़, यहाँ पे भी 10x एज इट इज़, 3 एज इट इज़, क्योंकि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये चीज़ है 0.333, ये तो हमारा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को हमने क्या माना था? x, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x। अब आपने क्या करना है? x वाली टर्म एक तरफ, नॉन x वाली एक तरफ, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, दिस इज 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/9, यानी कि 1/3। पर ये x क्या था? x था जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 0.333, यानी कि 0.3 बार, कुछ भी कह लो, इज इक्वल टू 1/3। दैट्स इट। ये था आपके चैप्टर 1 में concept to convert the rational non-terminating decimal expansion into p/q form। अब जैसे कि अगर मैं ये कहूँ 0 पॉइंट, क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे 2.72, ठीक है, मान लो 2.727272। अब आपको पता है कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। अब पहले तो इसको मान लो x, हमने इसको मान लिया x, दिस इज x, लेट, ठीक है। अब कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? 2, तो यानी कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है?
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही हो तो 1000 से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100 इंटू एक्स, 2.727272 चलता चला जाएगा इंटू 100। अब जितना 110 जिससे मल्टीप्लाई करोगे उतनी डेसिमल के पीछे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि 2 जीरो से तो 2 के बाद, यानी कि यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 272.727272 रिपीट रिपीट रिपीट। और यहाँ पे 100x एज इट इज। ओके, तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है, जब आपने इसमें कर दिया, अब आपको जो ये आंसर आया 272.727272, इसको आपका जो क्वेश्चन गिवन है कि 2.727272 इसको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये तो आपका कट गया, आपका यहाँ पे क्या आंसर आया 270। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे 270 प्लस जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, जो भी आए, चाहे यहाँ पे भी डेसिमल में आ जाए 272.2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, आपने लिखना ऐसे ही है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे माइनस करके आएगा वो प्लस क्वेश्चन लिख दोगे, डॉट 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 100x एज इट इज, 100x एज इट इज, उसके बाद 270 को 270 कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज इन आवर क्वेश्चन इज x, जो हमने x रिलेट किया, और फिर से वही x वाली टर्म एक तरफ और नॉन x वाली एक तरफ। तो जब आप इसको 99x 270x की वैल्यू निकालोगे 270/99, इसको जब जितना काट के सॉल्व कर सकते हो करोगे p बाई q की फॉर्म में, और x क्या चीज़ है, x इज नथिंग बट आवर क्वेश्चन, यानी कि 2.727272, राइट, दैट्स इट। इसके अंदर आपको ये कंसेप्ट करना है, ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक में कुछ क्वेश्चन सब ट्राई करने हैं, रिवीजन करनी है अच्छे से। थैंक यू।